बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 9.2। अजीज़ तलबा और तलबात, आज हम एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। वीडियो बच्चों आपने पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सम ऑफ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 720। ये हमें गिवन है बच्चों, सम ऑफ इंटीरियर एंगल गिवन है 720। हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द नेम ऑफ पॉलीगॉन, इस पॉलीगॉन का हमने नाम बताना है, और फाइंड द इंटीरियर एंगल, फाइंड इट्स इंटीरियर एंगल, और एक इंटीरियर एंगल हमने बताना है। ये तमाम इंटीरियर एंगल का सम है 720, तो हमने एक इंटीरियर एंगल हमने इसमें बताना है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन क्या है, गिवन है बच्चों सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये हमें गिवन है 720 डिग्री। हमने फाइंड करना है नेम ऑफ पॉलीगॉन। फर्स्ट पार्ट क्या करना है, नेम ऑफ पॉलीगॉन, कि हमने बताना है कि ये कौन सी पॉलीगॉन है। फर्स्ट पार्ट हम पहले फाइंड करेंगे, फिर सेकंड करेंगे, ठीक है। नेम ऑफ पॉलीगॉन हम फार्मूला लगाएंगे बच्चों। एक फार्मूला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला है इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। n-2 मल्टीप्लाई 180, ये हमारे पास बच्चों फार्मूला है। इसकी वैल्यू गिवन है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू गिवन है 720 डिग्री। n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री बच्चों, ठीक है। अब 180 को डिवाइड कर देंगे, ये हो गया 720 डिग्री ओवर 180 डिग्री इज इक्वल टू n-2। अब इसको कटिंग कर लेंगे बच्चों, 0 0 से काट गई, 18 1 18 4, ठीक है। ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू n-2, डिग्री डिग्री से काट गया, n-4 इज इक्वल टू n-2। अब 2 को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, 4 + 2 इज इक्वल टू n, तो दूसरे लफ्ज़ों में आ गया n इज इक्वल टू 2। n का मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। नंबर ऑफ साइड 6 है। अगर नंबर ऑफ साइड 6 होंगी तो कौन सी पॉलीगॉन होगी बच्चों, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ बच्चों। ये पॉलीगॉन की टाइप्स है ना, ठीक है, पॉलीगॉन की टाइप्स है। ये देखो यहाँ पे, अगर बच्चों अगर 3 साइड्स होंगी, अगर ये पॉलीगॉन की टाइप्स हैं, ट्राइएंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ये आगे टाइप्स है पॉलीगॉन की। अगर 3 साइड्स होंगी तो उसको बोलते हैं ट्राइएंगल। अगर n4 होगा, 4 साइड होंगी तो क्वाड्रिलेटरल होगा। अगर 5 साइड होंगी मतलब n5 होगा तो पेंटागन होगा। n6 होगा मतलब 6 साइड्स होंगी तो हेक्सागन होगा। यहाँ पे 6 साइड है ना, तो ये कौन सी टाइप ऑफ पॉलीगॉन होगी, हेक्सागन होगी, ठीक है ना। ये आपको बता दूं पॉलीगॉन की टाइप्स है ना, तो ठीक है। n6 हो गया तो ये कौन सी हो जाएगी, हेक्सागन। तो हम यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ पॉलीगॉन, नेम ऑफ पॉलीगॉन कौन सी होगी, 6 साइड्स हैं तो हम लिखेंगे हेक्सागन, हेक्सागन, ठीक है बच्चों। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि टाइप्स कौन सी होगी, हेक्सागन, क्योंकि नंबर ऑफ साइड 6 है। इसका सेकंड पार्ट भी हमने फाइंड करना है। सेकंड पार्ट है फाइंड इट्स इंटीरियर एंगल, फाइंड इट्स इंटीरियर एंगल। इसका बच्चों एक हमने इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, हमने इसका एक इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। यहां हम लिखेंगे फार्मूला इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। बच्चों जितने एंगल्स हैं उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे, एक इंटीरियर एंगल आएगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमें गिवन है बच्चों 720 डिग्री, 720 डिग्री, और नंबर ऑफ साइड्स कितनी है,
6 है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 6। इसको हम डिवाइड कर देंगे, देखो 720 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जार 6, 2 नीचे कर दिए, 6 2 जार 12 और 0 to 120 डिग्री, ये आएगा 120 डिग्री आ गया बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास एंटीरियर एंगल कितना हो गया, हर एक ईच एंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री। हम लिख देंगे ईच एंटीरियर एंगल इक्वल टू 120 डिग्री। ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। इसमें हम तो टाइप बतानी थी और दूसरा हमने एंटीरियर एंगल फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल रेगुलर ऑक्टागन का जो एक्सटीरियर एंगल है बच्चों वो कितना होगा, सम। ठीक है, ऑक्टागन बच्चों वो होती है जिसकी 8 साइड्स होती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 8 साइड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में ज़्यादातर आता है। ठीक है, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको हमने देखना है सॉल्यूशन। ठीक है, हम लिखेंगे सम ऑफ मेजर ऑफ, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इज इक्वल टू बच्चों ये होता है 360 डिग्री। किसकी इक्वल होगा 360 डिग्री बच्चों, बस इसका यही आंसर है। ठीक है, सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन इज इक्वल टू 360 डिग्री बच्चों, इसका सिंपल सा यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। एक तो याद रखें बच्चों पेंटागन और उसका एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड करना है। ईच वर्टेक्स, हर वर्टेक्स का जो एक्सटीरियर एंगल है बच्चों वो हमने फाइंड करना है। पेंटागन का हर एक का एक्सटीरियर एंगल हमने इसको फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन हमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमने फाइंड ही करना है। ठीक है, हमने फाइंड करना है ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल हमने बच्चों फाइंड करना है। पेंटागन का हर एक का एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये पेंटागन ये वाली साइड होती है। ठीक है, जिसकी 5 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5, इसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड करें। देखो इसको लंबा करो ना, ये जो बाहर वाली साइड पे जा रहा होता है एंगल। ठीक है, जो बाहर वाली साइड पे एंगल होता है वो उसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ओवर नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है बच्चों, पेंटागन है जो पेंटागन इसकी नंबर ऑफ साइड्स 5 होती है। यहाँ पे लिख लेते हैं पेंटागन की नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 5 होती है। ठीक है, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है पॉलीगॉन का, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि ये 360 के इक्वल होता है। ठीक है, ये फिक्स है 360 डिग्री। और पेंटागन की नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं, पेंटागन की 5 है बच्चों। 360 को हमने 5 से डिवाइड कर देना है, हमारे पास आंसर आएगा 5 7 35, 6 में 5 1 और 0 5 2 10, तो 72 डिग्री आ गया बच्चों। ठीक है, कैलकुलेशन क्या करनी थी, एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड करना था। ठीक है, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ओवर नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, जितना सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है और इसकी नंबर ऑफ साइड्स थी 5, तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 72 डिग्री आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 45 डिग्री। एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है, एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है बच्चों 45 डिग्री। व्हाट इज द सम ऑफ एंटीरियर एंगल, व्हाट इज द सम ऑफ, हमने एंटीरियर एंगल का सम फाइंड करना है ऑफ द दैट पॉलीगॉन, और फिर बताना है विच पॉलीगॉन इज दिस, और ये पॉलीगॉन कौन सी है बच्चों। ठीक है,
एक एक्सटीरियर एंगल दिया गया है और हमने एंटीरियर एंगल का सम फाइंड करना है। गिवन क्या है बच्चों? एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन, ईच एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है 45 डिग्री। व्हाट इज द सम ऑफ एंटीरियर एंगल? हमने फाइंड क्या करना है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड करना है बच्चों। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमने फाइंड करने हैं बच्चों। ठीक हो गया? सबसे पहले बच्चों हमें नंबर ऑफ साइड्स पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अगर हमें नंबर ऑफ साइड निकाल लेंगे ना, फिर हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फार्मूला करना है, यूज़ करना है नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। ठीक है, एक एक्सटीरियर एंगल किया है ना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, यहाँ लिखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ओवर ईच एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमें पता है पॉलीगॉन का कितना होता है, अभी हम ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं, 360 डिग्री होता है। और ईच एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है 45 डिग्री। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड को हम n से शो करते हैं। 360 को हमने 45 से कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। ठीक है, अब 45 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखो, 6 5 30, 6 4 और 8 से करके देखिए इधर, 8 5 40, 0 4 कैरी, 8 4 32 और 4 36। ठीक है, 45 8 बच्चों 360 होता है। 45 1 45 8 n इज इक्वल टू बच्चों 8 आ गया। नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई? 8 आ गई बच्चों। अब हमने निकालना है सम ऑफ एंटीरियर एंगल, निकालना बहुत ही आसान है। अब यहाँ लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर की बात हो रही है, अब इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। बच्चों ये फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, n से मुराद क्या? नंबर ऑफ साइड्स 8 है, 8 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। 8 - 2 हो गया बच्चों 6 हो गया, 6 × 180 डिग्री। 180 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते, 6 0 0, 6 8 48, 6 1 6 और 4 10, 1080 डिग्री बच्चों। ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आ गए बच्चों, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अच्छा, सेकंड पार्ट में पूछा उन्होंने विच पॉलीगॉन इज दिस, विच पॉलीगॉन इज दिस। अब देखो बच्चों, इसमें क्योंकि 8 साइड है ना, 8 साइड्स हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? 8 साइड हो तो इट इज ऑक्टागॉन। ठीक है बच्चों, ये ऑक्टागॉन है, इसकी 8 साइड है, तो इसलिए ये कौन सी टाइप ऑफ पॉलीगॉन होगी? ऑक्टागॉन होगी। ठीक है, 8 साइड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 144 डिग्री। इंटीरियर एंगल बच्चों गिवन है, हमने फाइंड करना है व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। एक तो हमने ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, हाउ मैनी साइड्स हमने फाइंड करनी है, और फिर नेम ऑफ पॉलीगॉन हमने फाइंड करना है। 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों हमें क्वेश्चन में जो गिवन है द इंटीरियर एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल गिवन है, इंटीरियर एंगल हमें गिवन है 144 डिग्री। ठीक है, अब हमें फर्स्ट पार्ट हमने जो फाइंड करना है ना, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट क्या फाइंड करना है? एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड करना है बच्चों। एक फार्मूला है एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री ये एक फार्मूला है बच्चों। अब एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड करना है, ये हम ऐसे ही लिखेंगे। इंटीरियर एंगल हमें पता है 144 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल
ये एक एंगल निकलेगा 180 डिग्री माइनस 144 डिग्री। इन दोनों को बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ईच एक्सटीरियर एंगल जो हो गया, ठीक है, वो एक्सटीरियर एंगल 36 डिग्री आ गया बच्चों। अब सेकंड पार्ट है हाउ मैनी साइड्स, हाउ मैनी साइड्स does the polygon has, does the polygon has, साइड्स हमने निकालनी है। बहुत आसान फार्मूला है बच्चों, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ओवर ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल। बच्चों सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमने पीछे 2-3 क्वेश्चन में पढ़ा है 360 डिग्री होता है, और हर एक ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आया है 36 डिग्री आ गया। इनको कटिंग करेंगे बच्चों आ जाएगा 10 आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई 10 आ गई, नंबर ऑफ साइड्स 10 आ गई। अब हमने कहना है व्हाट इज द नेम ऑफ पॉलीगॉन, सी पार्ट, व्हाट इज नेम ऑफ पॉलीगॉन। बच्चों पॉलीगॉन का नाम क्या है, 10 साइड है ना, हम लिखेंगे इट इज डेकागॉन। ये बच्चों डेकागॉन थी। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 9.2। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक बनाए हैं। अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों। अब आपसे गुजारिश है चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। मेरी कोशिश है बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही आसानी से मैथ को समझाया जाए। इसलिए अब आपका फ़र्ज़ बनता है दोस्तों को भी साथ चैनल को भी शेयर करें, दोस्तों को भी वीडियो के बारे में बताएँ और ख़ुद भी देखें। अपना ख्याल रखना बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि वीडियो आपको कैसी लगी।